शादी का झांसा देकर युवती से 14 लाख रुपए की ठगी, बेलतरुरी पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज। नमस्कार, आप देख रहे हैं गिफ्ट न्यूज एंड मीडिया। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। नागपुर के बेलतरुरी पुलिस स्टेशन में एक युवती ने शादी का झांसा देकर धोखाधड़ी, आर्थिक शोषण और शारीरिक उत्पीड़न का आरोप लगाया है। पीड़िता के अनुसार मैट्रिमोनियल साइट के जरिए उसकी पहचान भूषण विनोद गुंडावार नाम के युवक से हुई थी। आरोपी ने शादी का भरोसा देकर करीब 1.5 से 2 साल तक संबंध बनाए रखा और अलग अलग बहानों से लगभग 14 लाख रुपए ले लिए। युवती का आरोप है कि आरोपी लगातार शादी टालता रहा, उस पर नौकरी छोड़ने का दबाव बनाया और बाद में जाति अलग होने का बहाना कर शादी से इनकार कर दिया। जांच में ये भी सामने आया है कि आरोपी पहले भी अन्य लड़कियों को निशाना बना चुका है। पीड़िता ने सामाजिक कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर बेलतरुरी पुलिस स्टेशन पहुंचकर सख्त कार्रवाई की मांग की है। यह मामला ग्लोबल इंटरनेशनल फाउंडेशन टीम की डॉक्टर मनीषा ठाकरे मैडम के पास पहुंचा, जिसके बाद मामले में दबाव बना और पुलिस ने भी समर्थन देते हुए कार्रवाई का आश्वासन दिया है। आगे की तफ्तीश पुलिस कर रही है। शादी.com के जरिए एक जिस लड़की जो है हमारे पास आई है, उसका एक साइट बना हुआ था शादी के लिए। वहाँ से उस लड़के का नाम भूषण गुंडावार, रहने वाला चंद्रपुर और यहाँ किराए से नरेंद्र नगर में रहता था। अपने आप को बताता था वो एशियन पेंट में जॉब करता है और 1,20,000 उसका पगार है, ऐसी उसकी वेबसाइट थी। उसने लड़की से कांटेक्ट किया शादी के लिए। इसके जरिए वो दोनों मिले और लड़की SC कास्ट, शेड्यूल कास्ट की है, लड़का कोमटी कास्ट का है। लड़की ने जब मिलके उसको बताया कि आपने मेरा प्रोफाइल पढ़ा, तो उसने बोला हाँ, मुझे सिर्फ एक मुस्लिम अगर छोड़ दो तो SC कास्ट से भी कोई ये नहीं है और मेरे घर में भी कोई तकलीफ नहीं है, तो मेरी आपकी शादी होगी। इसने कहा कि मैं मोटी हूँ, सावली हूँ, तो उन्होंने कहा हाँ, मुझे मोटी ही लड़की चाहिए और मेरे जो 3 ऑप्शंस है, 3 ऑप्शंस लड़की बताएगी, उसमें आप फिट बैठते हो तो मुझे आपसे शादी करनी है। इस सिलसिले में वो आगे बढ़ते चले गए। मैम, तो ये आपको कैसे कांटेक्ट किए या आपने इनको कैसे कांटेक्ट किया? कैसा है सर, मैं एक सोशल वर्कर हूँ, ग्लोबल इंटरनेशनल फाउंडेशन टीम। ये हमारी अंतरराष्ट्रीय संस्था सेंट्रल गवर्नमेंट से रजिस्टर्ड है, 23 सेगमेंट में रजिस्टर्ड है और हर सोशल मीडिया पे हम लोग है इस प्रकार के कार्य के लिए आगे रहते हैं, जनता को पता है। तो ऐसे ही किसी ने उनको बताया कि आपके पास अगर कोई हेल्प करने नहीं है, वो पहले पुलिस स्टेशन पे आई थी, थोड़ी हेल्प नहीं हो पाई थी उसकी, तो किसी ने सजेस्ट किया कि आप मैम के पास जाइए, वो पक्का आपकी हेल्प करेंगे। और वो जैसे हमारे पास आई तो हमने कदम उठाया। तो मैम, अभी तक आपने जितना केस देखे हैं, तो ये लड़की जो पहली शिकार है उसकी या उसके और भी शिकार हो चुके हैं? वो लड़के के इसके अलावा पहले भी 3 लड़कियां हो चुकी है, ये चौथी है। वो आखिरी में पता चला, पहले कुछ भी नहीं पता था, वो इन्वेस्टिगेशन के थ्रू पता चला। और हमने भी काफी कोशिश की थी कि हम लड़के से मिले। काफी बार उसको हमने, जब ये लड़की हमारे पास आई, हमने कांटेक्ट करने की कोशिश की। उसके फैमिली मेंबर्स जो इसके साथ इन्वॉल्व थे, मीन्स उसके कजिन, मामा, जो भी थे, XYZ सारी चीजें, वो नाम सारे है FIR में, तो उसके जरिए कांटेक्ट करने की कोशिश की। वो लड़के ने साथ नहीं दिया। तो एक बार हमसे मिलने ऑफिस भी आया, पर उसने शादी से इनकार कर दिया। मेरे घर वाले मेरे लिए शादी के लिए रिश्ते ढूंढ रहे थे, तो उतने में मेरी बहन ने मेरा प्रोफाइल ओपन करके वही हैंडल करती थी। जीवन साथी पे उन्होंने अप्रोच किया था मेरे सिस्टर को अप्रोच करने के बाद में, जैसे कि हर घर वाले वेरिफिकेशन करते हैं लड़के का, तो मेरी सिस्टर ने वेरिफिकेशन किया तो उसको दिखा कि फेसबुक पर उसके मामा म्यूचुअल फ्रेंड है वहाँ पे। तो म्यूचुअल फ्रेंड के है, तो हमने देखा कि वो हमारे जान पहचान के इसमें ही आते मम्मी के। तो मेरी मम्मी ने उनके मामा जी को कांटेक्ट किया। कांटेक्ट करने के बाद में उनके मामा जी ने बोला कि लड़का और लड़के के घर वाले काफी अच्छे हैं, अगर आपकी लड़की वहाँ जाएगी तो काफी सुखी रहेगी। ये सुनने के बाद में हमने आगे में चीजें और आगे बढ़ाई और बातचीत करना स्टार्ट किया। कुछ दिन व्हाट्सएप पे बात करने के बाद में उन्होंने कहा कि हम मिलते हैं, तो हम वहाँ पे मिलने गए। नागपुर में मैं उससे मिलने गई फर्स्ट टाइम। मिलने के बाद में मैंने उसे पूरा क्लियर किया कि मेरी बर्थ ऑफ डेट ये है, तुम मुझसे 2 साल छोटे हो, 1 साल छोटे हो, फिर भी चलेगा क्या? तो उसने हाँ कहा। मैंने कहा मैं दिखने में हेल्दी हूँ, फिर भी आपको चलेगा क्या? तब भी उसने कहा कि हाँ। मैंने कहा हमारी कास्टिज्म चेंज है, आप कोमटी समाज से हो, मैं SC कास्टिज्म से हूँ, फिर भी आपको चलेगा क्या? तो उसने हर चीज को हामी भरी। बस ये मुझे कहा कि हमारे घर पे मोमेडियंस नहीं चलते, बाकी सारे कास्टिज्म की लड़कियां चलती है। ऐसा सुनने के बाद ये हमारी फर्स्ट मीटिंग हुई। होने के बाद हम लोग गए अपने घर और फिर हमारी बातचीत आगे बढ़ने लगी।
बातचीत आगे बढ़ने लगी तो फिर शादी की बात आई, तो हम लोग का डिस्कशन शादी के ऊपर होता था, तो वो मुझे हमेशा टला देता था। पहले तो उसने कहा था कि उसकी मम्मी का ऑपरेशन हुआ है गर्दन का, तो अभी उनको 3 से 4 महीने बेड रेस्ट बोला है, तो इसलिए आप भी तू अपने बारे में मत सोच, मेरे फैमिली के बारे में सोच। तो है जो घर की उसकी वाइफ होने वाली थी, इसलिए मैंने ये सोच के फिर ठीक है हम लोग भी शांत रहे। फिर बाद में उसने मुझे बोला कि नागपुर में मेरा घर नहीं है, तो मैं बेलतरोड़ी साइड में फ्लैट ले रहा हूँ, तो उसकी फ्लैट की पोजीशन मतलब 2026 में मार्च में मिलेगी, तो मार्च में मिलेगी, इसलिए अपन शादी मार्च के बाद करेंगे ताकि अपना खुद का फ्लैट हो। अभी शादी करेंगे तो किराए के घर रहना पड़ेगा। फिर मैंने बात की कि तुम अभी एक काम करो कि ठीक है कि तुम्हारे ये प्रॉब्लम है, तो हम लोग एक काम करते हैं घर वालों को मिला देते हैं। तो उसने अपने मम्मी पापा फोन के थ्रू मेरी बात करवाई और मुझे ये भी बोला कि आज मेरे पेरेंट्स तुमसे मिलने आने वाले हैं। तो मैं 2-3 दिन ऑफिस में रेडी होकर भी गई, पर जब मैं रेडी होके गई तो उसके पेरेंट्स मुझसे मिलने नहीं आए। उसने ये बोला कि मेरी मम्मी मना कर रही है। तो मैंने जब पूछा कि मम्मी क्यों मना कर रही है, फिर उसने बुलाया कि कास्टिज्म इशू है, जबकि मैंने उससे बहुत झगड़ा किया इस चीज को लेके कि मैं तो पहले ही क्लियर थी कास्टिज्म को लेके। तो फिर वो मुझे बोलता है कि ठीक है कोई बात नहीं, मैं अपने मम्मी को अपने साइड से मना लूंगा, वो थोड़ी नाराज है, उसको लगता है कि तू पूजा पाठ नहीं कर पाएगी, पर हमारे घर पे सारी पूजा पाठ होती है, उसको भी अच्छे से पता था हर चीज। फिर बाद में वो मिलने नहीं आए, तो फिर मैं उसके पास गई, मैंने बोला कि वो लोग अब मिलने क्यों नहीं आए मुझसे। तो ऐसे करके चीजें आगे बढ़ती गई और उसने मुझे 1.5 से 2 साल रुकाते गया। बीच में उसने मुझे बताया था कि वो कोटक महिंद्रा में जॉब करता है, और बाद में उसकी जॉब छूट गई तो वो एशियन पेंट में लगा। तो उसने बताया कि 1,20,000 रुपया मेरा पेमेंट है, पर मेरा अकाउंट सील हो गया है। सील होने के कारण मेरे पास अभी पैसे कुछ भी नहीं रहते। तो उस दौरान वो हमारे घर पे आके भी रहा था, आई गेस 1 महीना हमारे घर पे था। जब उसकी तबीयत खराब थी तब उसकी मम्मी ने मेरी मम्मी से भी बात की थी कि आपका लड़का ऐसा बीमार है, ये वो करके, तो वो सारी बातें वहाँ पे हुई थी। उस स्टार्टिंग से मतलब 2025 के मई से पैसे देने की शुरुआत हुई। उसके पहले भी उसने मुझसे काफी बार पैसे लिए थे, पर जो मेन शुरुआत थी वो उसी से हुई। और उसने मुझसे ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस भी लिए हैं, लोन भी निकलवाए। लोन ये बोल के निकलवाए कि उसके पापा की सैलरी कम हो गई है, कम होने के कारण मेरे घर पे जो बीसी वगैरह है वो भरना नहीं हो रहा है, तो एज अ वाइफ तुम भर के दो। कैसा है ना, लोगों की हमसे अपेक्षाएं है, न्याय के लिए सारी चीजें बनी हुई है, पर उनको जब प्रॉपर न्याय नहीं मिलता, एडवाइस नहीं मिलता, तो वो हम लोगों तक आते हैं और हमारा काम होता है उन्हें सही तरीके से न्याय दिलाने की कोशिश करना। लड़की खुद से फरवरी महीने में यहाँ आई थी, तब उसका हमसे कोई कांटेक्ट नहीं था। उसने एक ओरल ही यहाँ कंप्लेंट भी नहीं, ओरल डिस्कशन किया था। यहाँ से फोन गया था उसको कि आपके खिलाफ एक लड़की आई है बताने के लिए। वो स्ट्रेट एकदम एक्शन में आ गया। उसने नेक्स्ट 18 फरवरी को ही मीन्स 26 अपील कर दिया बेल के लिए। अच्छा, बेल की जब तारीखें हुई 6 से 7, तो लड़की को कुछ भी पता नहीं है कि बेल की तारीखें हो रही है। उसके बाद जब मैं पुलिस स्टेशन मिलने आ रही हूँ, उसके 2 दिन बाद ही मुझे पता चल रहा है कि लड़की की बेल हो गई है। मतलब वो गुनहगार नहीं था तो उसने बेल क्यों लेना चाहिए, जब तो एफआईआर हुई भी नहीं थी। एफआईआर तो अभी हुई है, तो बिना एफआईआर के वो बेल लेके घूम रहा है। इट मीन्स वो कल्प्रिट है, ये अपने आप में ही सिद्ध हो जाता है। लड़की की डिमांड हमसे है कि हम उसको न्याय दिलाने के लिए हेल्प करें। जब तक उसको न्याय नहीं मिलता हम उसके साथ है। इसके पहले हमने समझौते की काफी कोशिश करी कि चलो आपसी समझदारी से, दोनों जवान है, दोनों का फ्यूचर खराब ना हो, समझदारी की कोशिश की, पर वो समझदारी से मसला सॉर्ट आउट नहीं हुआ। लड़का मिलने ही नहीं आया। उसके जो कुछ भी उसके साथ है, लॉयर्स एंड एवरीवन, उन्होंने मिलने नहीं आने दिया। तो बस मेरी सभी लोगों से यही विनती है कि इस लड़की के लिए हम लोग जो स्टेप्स उठा रहे हैं मिलने की, उसमें आप सब भी हमारी सहायता करें, हेल्प करें। और क्लियर ये एट्रोसिटी है, तो एट्रोसिटी के लिए भी आप सबकी हमें मदद लगेगी। धन्यवाद।